नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th का पूरक वाचन 3 समझेंगे, जिसका हेडिंग है कुंडलिया, जिसके कवि है गिरिधर और प्रकार है कविता। कुंडलिया एक प्रकार का छंद है। तो इस कुंडलिया नामक छंद में यहाँ पर 3 प्रकार के दोहे हमें कवि गिरिधर ने दिए हैं, जिसमें हमें जीवन की नीति रीति के बारे में बहुत अच्छी तरह से गिरिधर ने समझाया है। कवि का परिचय अगर हम देखें तो सुविख्यात कवि गिरिधर राय के जीवन में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वे अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय कवि रहे होंगे। इसके द्वारा रचित 500 से अधिक कुंडलिया गिरिधर कविराय ग्रंथावली में संकलित है। इनकी कुंडलिया नीति विषयक है। कवि के व्यापन जीवन अनुभवों का संचित समूह इसकी रचनाओं में जीवन संवेदना बनकर प्रकट हुआ है। कवि की भाषा शैली सरल सहज होते हुए भी नीति जैसे विषयों को समझाने में सक्षम है। प्रथम कुंडली में कवि ने छोटे के महत्व कम नहीं आंकने के लिए कहा है, क्योंकि एक छोटी सी कुल्हाड़ी बड़े से विशाल वृक्ष को गिरा देती है। दूसरी कुंडली में कवि ने बीती हुई घटनाओं को भूल जाने में ही हमारी भलाई है। तीसरी कुंडली में कार्य संपन्न होने तक अपने मन को एकाग्रचित रखने को कहा है। इससे कार्य पूरा भी हो जाता है और लोगों को हंसने का मौका भी नहीं मिलता। पहले के ज़माने में जब मनोरंजन के कोई साधन प्राप्य नहीं थे, तो लोग ऐसी कविताएं सुनकर इनमें से जीवन का निचोड़ निकालकर सुना करते थे। मनोरंजन भी हो जाता और कुछ बोध भी मिल जाता था। तो यहाँ पर कवि गिरिधर राय ने हमें जीवन का निचोड़ देते हुए बहुत अच्छी 3 बातें बताई हैं, जो कुंडलिया नामक छंद में लिखी गई है। सरल और सक्षम भाषा में जीवन के निचोड़ को रखना एक बहुत बड़ी कला है। यहाँ पर शब्दार्थ देखें तो कुंडलिया तो एक प्रकार का छंद है। विरोधीय यानी कि विपरीत भाव, कुलहरी यानी कि कुल्हाड़ी, खता यानी कि कसूर, प्रतीति यानी कि प्रतीति, सियरे यानी कि शांत, चतुरन की ताई यानी कि समझने वालों के लिए, और कर्तुति यानी कि कर्म। तो ये जो शब्दार्थ है, अगर आप उनके अर्थ समझ लेंगे तो आपको काव्य समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला दोहा है, साईं ये न विरोधिये छोटे सड़े सब भाई। साईं यानी कि हे भगवान, हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और फिर उसका उदाहरण देते हैं, जैसे भारी वृक्ष को कुलहरी देत गिराई। कुलहरी को हम बहुत छोटी समझते हैं और वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक छोटी सी कुल्हाड़ी बड़े से वृक्ष को गिराने की क्षमता रखती है। कुलहरी देत गिराए, भारी के सब गिराए, टुक टुक के काट कर समुद्र में देत बहाए। कुल्हाड़ी क्या कर सकती है? जमीन पर तो गिरा देती है, टुकड़े टुकड़े करके समुद्र बहा में देने लायक बना देती है। सिर्फ टुकड़ा ही नहीं करती, उनको समुद्र में बहाने के लिए भी रखवा देती है। तो एक छोटी सी कुल्हाड़ी एक बड़े से वृक्ष को पल भर में धराशायी कर सकती है। कवि कहते हैं कि जिसके भी घर में फूट पैदा होती है, उस घर के यही हाल होता है। हिरण्यकशिपु, कंस, राजा बलि और रावण के परिवार अपनी फूट के कारण सब नष्ट हो गए थे। कहे कवि गिरिधर राय, फूट जे ही घर जाए, हिरण्य कंस गए बलि, रावण और साईं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक छोटी सी कुल्हाड़ी एक बड़े से वृक्ष को गिरा देती है। उसी प्रकार घर का अगर कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने घर के भेद दूसरे लोगों को बताता है, इससे हिरण्यकशिपु, कंस और बलि का राज्य भी चला गया था। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे घर के भेद को हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। इस छंद में 2 बातें बताई है। पहली बात है, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति। एक छोटी सी कुल्हाड़ी बड़े से वृक्ष को गिरा देती है, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र में बहा देने की शक्ति रखती है। दूसरा उदाहरण दिया है कि हमारे हिंदी में एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेद जो सबके सामने खोल के रख देता है, तो वो लंका को भी गिराने की शक्ति रखता है। जैसे कि विभीषण
रावण की मृत्यु कैसी होती है किसी को नहीं पता थी, सिर्फ विभीषण के सिवा। विभीषण ने सारे भेद श्री राम के सामने खोल दिए और भगवान श्री राम ने रावण की मृत्यु के पार पहुंचा दिया। तो घर का भेद हमें किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो हमारा घर है, हमारा परिवार है, वो नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु था तो उसके घर प्रहलाद था, प्रहलाद ने अपने पिताजी के भेद भगवान के सामने खोल दिए थे और हिरण्यकशिपु मारा गया था। कंस का भेद श्री कृष्ण ने खोला था और बलि का भेद श्री विष्णु ने खोला था, हरि ने खोला था और बलि को नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार दूसरे छंद में कवि कहते हैं कि घर के भेद को खोलने वाले व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दो बातें हमने सीखी, किसी को भी व्यक्ति हो या व्यक्ति कोई साधन हो छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे कि सुई और तलवार, तो तलवार बड़ी होती है और सुई छोटी होती है, लेकिन जो काम सुई कर सकती है कपड़े सीने का वो तलवार से नहीं हो सकता। वहाँ तो सुई ही काम आती है। सभी का अपना अपना महत्व है, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। दूसरा है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, जो धनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देही बात कोई बनी जावे, दुर्जन हसे न कोई चित्त में खता न पावे। कहा कवि गिरधर यह मही मधर तीती, आगे को सुख समुझी हो बीती सो बीती। यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि जो बात बीत गई है उसे भूल जाओ और भविष्य के बारे में सोचो। हमारे साथ जो बात बन गई है, जो बुरी है, उसको बार बार याद करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, ऐसा हमें कहावत है हिंदी में, तो यहाँ पर यह कहावत है वह बंध बैठती है। जो काम आवे आसानी से बन सकता है उसमें मन लगाओ। जो बीत गई वो बात गई, उनको भूल जाओ, और जो काम आसानी से हो सकता है उसमें अपना मन लगा दीजिए। ऐसा करने से कोई नई बात बनेगी, किसी दुष्ट को हंसने का अवसर भी नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में कोई अपराध भाव भी पैदा नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि कोई ऐसी बात को जो बुरी है, हमारे साथ कोई ऐसी दुखद घटना बन गई है, अगर हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे मन में अपराध भाव पैदा होता है। हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, अपराधी समझने लगते हैं और हमारे काम में बार बार भूल होती है और लोगों को हंसी का कारण मिलता है, लोग हमारी हंसी उड़ाने लगते हैं। इसीलिए बीत गई वो बात को भूल जाने में ही हमारी बड़ाई है। कवि गिरधर कहते हैं कि विश्वास करने योग्य यही बात है कि बीत गया उसे भूल जाओ और भविष्य की ओर ध्यान दो। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने वर्तमान में ध्यान दो। जो बात बीत गई है उसे बार बार दोहराना उचित नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो बात बीत गई है उसे बिसार दो, भूल जाओ और आगे की सुधि ले, आगे जो बात बनने वाली है उसमें ध्यान दो। नहीं तो वो बात हमारे चित्त को इस प्रकार से घेर लेगी कि आगे की बात भी हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, दुर्जन लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और इससे और हमें क्या नुकसान हो सकता है कि हम अपराध भाव महसूस करने लगते हैं। इसीलिए जो बात बीत गई है उसे दोहराना नहीं है, उसे भूल जाना है और भविष्य में जो हमें काम करना है उस पर ही ध्यान देना है। बहुत अच्छी बात यहाँ कवि गिरधर ने कही है। फिर से कवि गिरधर कहते हैं कि जो बात बीत गई है उसे भूल जाओ, भविष्य के बारे में सोचो। जो बात आसानी से बन सकती है उसमें मन लगाओ। ऐसा करने से कोई नई बात बनेगी, किसी दुष्ट को हंसी उड़ाने का मौका भी नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में कोई अपराध भाव भी पैदा नहीं होगा। कवि गिरधर कहते हैं कि विश्वास करने योग्य यही बात है कि जो बीत गई उसे भूल जाओ और भविष्य पर ध्यान दो। तो ये था दूसरा दोहा। तीसरे दोहे में कहा है, साईं अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, तब लग मन में रखिए जब तक कारज होई। कारज यानी कि काम। जब तक कारज होई भूली कबहू न कहिए, दुर्जन हंसे न कोई आप सिरे हुए रहिए। कवि गिरधर कविराय चतुरन की ताई, करतूती कहीं देत आप कहिए नहीं साईं। साईं यानी कि भगवान।
इस तीसरे दोहे में कवि कहते हैं कि आपके मन में जो विधान या योजना है वो भूल कर भी किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। आप आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में किसी को बताइए नहीं। क्यों नहीं बताना है? उसे तब तक अपने मन में रखिए जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए। उसे छिपाने से किसी दुष्ट व्यक्ति को आपकी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलेगा और आप शांत रह सकोगे। कवि गिरधर कहते हैं कि समझदारी के लिए आपकी करतूत यानी कि आपका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि सब कुछ बता देंगे, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ बता देंगे और आप वह काम नहीं कर सकते तो लोग क्या करेंगे? लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए कोई भी कार्य करे किसी को कुछ मत बताए कि जब तक वह काम पूर्ण न हो जाए, उसमें आप सफल न हो जाए। अगर आप बार बार सभी को कहते फिरेंगे और वह काम नहीं कर सकेंगे तो जग हंसाई हो सकने का डर है। लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, अरे बड़ी बड़ी बातें करता था, कुछ नहीं कर सका। इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि जीवन में आपको जो भी भविष्य के लिए, अपने सपने के लिए जो भी घटना है, जो भी आपकी योजना है, किसी को सामने बताइए मत जब तक वह पूरा न हो जाए। पूरा होने के बाद तो सब लोग आपको समझेंगे ही। एक बहुत अच्छी कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बार बार आप अपनी मेहनत के गाने गाते रहेंगे तो इससे आपकी शक्ति कम पड़ सकती है, आपकी कमज़ोर हो जाएंगे आपको और चित्त लगाकर उस काम करने में आपका ध्यान नहीं रहेगा। इसीलिए किसी को भी अपनी योजना के बारे में मत बताइए जिससे लोग को हंसी करने का कारण मिले। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपनी विचार या योजना किसी के सामने प्रकट मत कीजिए जब तक वह सफल न हो जाए, पूरी तरह से पूर्ण न हो जाए। इससे छिपाने से दुष्ट लोग को आपके हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलेगा और आप शांत रह सकोगे। नहीं तो क्या होगा? आपका ध्यान बार बार उसी घटना की ओर जाएगा। कवि गिरधर कहते हैं समझदारी के लिए आपकी करतूत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब कुछ बता देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत ही न पड़े। ऐसा कीजिए, जब काम पूर्ण होगा सबको अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कवि गिरधर ने 3 छंद में, दोहे में बहुत अच्छी बात कही है। पहले में कहा है किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा मत समझिए। दूसरे में क्या कहा है कि कोई भी बात ऐसी दुखद है जो आपको अच्छी नहीं लगी हो उसे भूल जाने में ही आपकी भलाई है। और तीसरे में क्या कहा है? कोई भी काम या महत्वपूर्ण योजना जो आप कर रहे हैं किसी को मत, जब तक वह पूरा न हो जाए तब तक वह किसी को नहीं बताए, क्योंकि अगर आप काम पूरा नहीं कर सकेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे और आपका चित्त है वो काम में नहीं रहेगा। तो इस तीनों दोहों में बहुत महत्वपूर्ण जीवन जीने की सीख हमें कवि गिरधर ने दी है। फिर से हम देख जाए तो पहला है साई ये न विरोधिये छोट बड़े सब भाव, ऐसे भारी वृक्ष को कुलहरी देत गिराई। कुलहरी देत गिराई मारी के सभी गिराई, टूक टूक के काटी के समुद्र में देत बहाई। कहे गिरधर कविराई कूट जे ही घर आई, हिरण्यकश्यप हंस कंस गए गए बलि और साई। पहले में कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को छोटा मत समझिए। एक छोटी सी कुल्हाड़ी है, बड़े वृक्ष को गिरा देती है, छोटा छोटा उसके टुकड़े करके समुद्र में बहाने की शक्ति रखती है। और उसमें ही कहा है कि जिस घर में भेदी होता है, यानी कि घर की बात या अपनी जहाँ पे काम करते हैं उसकी बात सभी और गाते हुए फिरता है, वह उसको नष्ट कर देता है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए। दूसरे में कहा है बीती जाही बिसारी दो आगे की सुधि लेई, जो धनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई बात बोई बनी वावे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। कहे गिरधर कविराय यह कर मन लीजो, आगे को सुख सूझ के बीती सो बीती। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई। बार बार उनको मन में रटने से आपका शक्ति है जो काम करने की कम हो जाएगी। इसलिए बीत गई सो बात गई, उनको बार बार याद मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कोई भी कार्य पूरी तरह से नहीं कर सकेंगे, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए जो बात
आपके साथ ऐसी बन गई है कि जो आप स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसी दुखद घटना है जो बार बार आपको चुभती है, दुख देती है, तो उनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार रटने से वो आपके मन में अपराध भाव पैदा कर सकती है कि आप अपराधी हैं, आप बहुत छोटे हैं। अगर आप ऐसा महसूस करेंगे कि कोई भी योजना आपकी सफल नहीं होगी, इसलिए उस घटना को भूल जाइए, किसी को कहिए भी मत। तीसरे दोहे में कहा है, साईं अपने चित्त की भूली न करिए कोई, तब तक मन में रखिए जब तक कारज होई। कारज यानी कि काम। जब लग कारज होई भूली कबहू न कहिए, दुर्जन हंसे न कोई आप सीरे रहिए। कहे गिरधर कबीराई जात चतुरन की ताई, करतूत कही देत आप कहिए नहीं साईं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आप कोई भी कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए आगे से उसका बात सबके सामने कहते मत फिरिए, क्योंकि अगर आपका काम सफल नहीं हुआ तो लोग जग के लोग हैं वो आपकी हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए आप अपना चित्त देकर अपना ही काम कीजिए, किसी के सामने अपनी योजना को उजागर मत कीजिए, क्योंकि ये समाज के जो लोग हैं वो उसकी जो सफल नहीं होता उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, और सफल जो होता है तो उसके पैर पड़ते हैं। इसीलिए अपना काम है वो अपने आप उजागर होगा, किसी के सामने कहिए मत। मेहनत इतने खामोशी से करो कि सफलता अपने आप शोर मचा देगी, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार कुंडलिया में कवि गिरधर ने हमें जीवन की बहुत महत्वपूर्ण 3 बातें बताई है जो हमें गांठ बांध कर रखनी है और बिल्कुल सही है। किसी को छोटा बड़ा मत समझिए, सभी को समान भाव से आदर भाव से उसके साथ व्यवहार कीजिए। घर का भेद किसी को न कहे। दूसरा है जो बीत गई सो बात गई, उनको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। अपना चित्त है वो नए काम में पूरे जोर से लगाइए, जिसके आपको सफलता भी पूरे जोर से प्राप्त होगी। तीसरा है कि अपनी बात को जब तक पूरा न हो किसी के सामने कहते मत फिरिए, क्योंकि उससे आपका काम नहीं बनता है, आपका चित्त उसमें ही लगा रहेगा, कोई भी काम ध्यान से नहीं कर सकेंगे, आपको असफलता मिल सकती है। सफलता पाने के लिए खामोशी से उस काम के पीछे लग जाइए और फिर आप देखिए आपकी विजय आपकी हाथों में होगी। तो यहाँ पर ये 3 कुंडलियाँ हमके जीवन की नीति विषयक बहुत सी अच्छी बातें बताती हैं, जो हमें गांठ बांध कर रखने की जीवन में उपयोग होने पर बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर कुंडलियाँ है, यह काव्य पूरा होता है। यह पूरक वाचन है, इसलिए इसमें कोई स्वाध्याय नहीं दिया गया है और ना ही वर्कबुक में भी दिया गया है, सिर्फ आपको शब्दों के अर्थ ही लिखने हैं। तो यहाँ पर यह काव्य पूरा होता है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।